हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की एक ये जो वीडियो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इसमें मैं शेयर करूंगा कि मेरा जो कंबोडिया का रिसेंट ट्रिप था लास्ट ईयर का, वो कैसा रहा और एज अ सोलो ट्रैवलर आप कहाँ रुक सकते हैं और कौन कौन सा हॉस्टल मैंने चूज किया, उस वहाँ पे कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या वहाँ पे टाइमिंग थी चेक इन की और चेकआउट का, और कैसा रहा कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा था। और ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा अगर आप कंबोडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ की आप लोगों को जो डाउट होता है कंबोडिया के बारे में कि जो वहाँ पे इंडियन को परेशान किया जाता है वीज़ा के रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सियम रीप या फिर नामफेन जो भी है वहाँ की जो मेजर सिटी हैं वहाँ पे आप जाइए बाय फ्लाइट, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए अवेलेबल है। और बस आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि आपको $30 आपको जो वहाँ का जो वीज़ा फ़ी है एज अ कैश US डॉलर में रखना है। साथ ही साथ आपको एक ई अराइवल फॉर्म फिल करके रखना है। अगर आप ई अराइवल फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो आप वहाँ पे जाके लैंड करके भी आप वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के हॉस्टल जर्नी का सोलो ट्रैवल में। तो सबसे पहले मैंने लैंड किया था सियम रीप में, और सियम रीप का जो मेरा पहला हॉस्टल था वो था मैड मंकी हॉस्टल। सो मैड मंकी हॉस्टल साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत ही अच्छी हॉस्टल चेन है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड हॉस्टल है। आप यहाँ पे बेझिझक जाके आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और जो यहाँ पे डॉर्मेट्रीज हैं और जो यहाँ पे और फैसिलिटी हैं लाइक स्विमिंग पूल, खाना और जो उनका डिनर है और जो उनका टूर्स ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बट साउथ मैड मंकी की प्रॉब्लम एक है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा ये कॉस्टली लग सकता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी काइंड ऑफ प्रीमियम जो अदर हॉस्टल्स हैं उसके हिसाब से ये मेंटेन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ सकता है। और रही बात यहाँ पे चेक इन टाइमिंग की, तो चेक इन आप 2 बजे मतलब दोपहर के 2 बजे आप चेक इन कर सकते हैं। और चेकआउट जो टाइमिंग होता है वो 12 PM का होता है। तो 2 घंटे का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वो क्लीनिंग के लिए नेक्स्ट पैसे ट्रैवलर के लिए होता है। और अगर इसकी आप बात करें रेटिंग के लिए तो मैड मंकी को मैं आउट ऑफ 5 स्टार में से 4.5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही मेंटेन्ड है। बस हाफ स्टार इसलिए मैं इसको कट करूंगा क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप 9 बजे पहुंच गए हैं तो आपको चेक इन नहीं करने देंगे, इवन बेड्स अवेलेबल रहेंगे तब पर भी। और दूसरा चीज़ ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉस्टली है। तो कंबोडिया में दूसरा मेरा हॉस्टल था वो था कैंपोट में। तो कैंपोट में मेरा हॉस्टल था मंकी रिपब्लिक। द मंकी रिपब्लिक भी एक अच्छा हॉस्टल है, जो वहाँ का जो एक रिवर है उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और बहुत ही सस्ता हॉस्टल है, बहुत सारी फैसिलिटी उसमें भी थी लाइक स्विमिंग पूल था और खाने के लिए डिनर था और बहुत सारी नाइट पार्टी के लिए लोग वहाँ पे थे। बट वहाँ पे जो बेड्स यूज हुए थे और जो उनके जो शॉवर्स थे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं था, लेकिन ठीक है अच्छा था। लाइक वो मुझे 700 रुपये में 2 नाइट्स के लिए पड़ा हुआ था, 2 नाइट्स के लिए। तो उतने हिसाब से वो मेंटेन था। तो आप मंकी रिपब्लिक को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कैम्बोडिया के कैंपोट में जा रहे हैं। तो अगर इसको आप बात करें रेटिंग देने की, तो मैं इसको 5 में से अराउंड 3.5 दूंगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि एसी उतना अच्छा सा कूलिंग नहीं करता था, क्योंकि जो 12 बेड की डॉर्मेट्रीज थी उसमें सिर्फ बहुत ही लंबा हॉल था और उसमें जो एसी इन्होंने लगा रखा था सिर्फ एक था, तो कूलिंग उतना अच्छा से आपको नहीं मिलेगा। इसमें गर्मी बहुत थी उस टाइम, तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा। और प्राइवेसी के लिए आपको बेसिकली कर्टन्स तो थे, लेकिन वो मतलब कि बहुत ही लो क्वालिटी कर्टन थे, उसमें से बिल्कुल दिखता था बाहर कौन है, बाहर से भी दिखता था कि अंदर कौन है। तो ये सब थोड़ी सी मंकी रिपब्लिक में प्रॉब्लम था। उसके बाद मेरा कंबोडिया में नेक्स्ट हॉस्टल था मैड मंकी हॉस्टल अगेन था, जो कि नॉमफेन में था।
सो नामफेन में मैड मंकी हॉस्टल अच्छा हॉस्टल है, मैड मंकी का कोई चीज़ नहीं है वो बिल्कुल। बस प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन था लाइक जो रिवर्स थे, और मैड मंकी थोड़ा सा सिटी में था, तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक जग करके जाना पड़ता था। और रही बात, तो ये बस एक प्रॉब्लम थी, आपको कर सकते हैं। और अगर आप मैड मंकी से मैड मंकी का हॉस्टल ही बुक करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये ऑफ़र उस समय था जब मैं कंबोडिया में था। और उसके बाद मुझे ये चीज़ें थी कि मुझे मैड मंकी थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर उसके बाद फिर मैंने मैड मंकी को चेंज कर लिया था। तो जो मेरा नॉमफेन में दूसरा हॉस्टल था वो था ऑन्ड्रेज भी एक अच्छा हॉस्टल है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये जो वहाँ का मेन रिवर स्ट्रीट था, लाइक पैलेस था, रॉयल पैलेस, और जहाँ पे नाइट मार्केट्स लगते हैं बिल्कुल उसके एकदम मेन रोड के पास में था। तो आप हार्डली कह लो 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और बस इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो भी कॉमन एरिया था वो बेसिकली सबसे टॉप फ्लोर पे था। और डॉर्मेट्रीज जो ऐसे थे वो बिल्कुल उसमें अंधेरा था, धूप बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन हाइजीन अच्छे से मेंटेन था, वेल ऑर्गेनाइज। एक बहुत ही पॉपुलर ऑन्ड्रेज हॉस्टल भी है, काइंड ऑफ मैड मंकी का ही टक्कर देने के लिए। और जो इसमें मुझे पड़ा था पर नाइट का खर्चा वो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 रुपये मुझे पड़ा था। तो ये हॉस्टल था बेसिकली नॉमफेन में। इसके बाद एक मेरा और हॉस्टल था जो था को रोंग में। वो बेसिकली हॉस्टल नहीं था, काइंड ऑफ टेंट था, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली है को रोंग। तो को रोंग अगर आप तभी जाइए जब आपके पास अच्छा खासा बजट हो और आप अच्छे से वहाँ पे हॉस्टल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैड मंकी भी है, लेकिन मैंने एक टेंट में रुकने का प्लान किया था जो सबसे सस्ता था। तो वहाँ पे मॉस्किटो बहुत सारे मच्छर आपको काट रहे थे, जिसका $25 मैंने पे किया हुआ था पर नाइट का। तो उतना अच्छा नहीं था, बट हाँ ये था कि लंच और डिनर ये सब इंक्लूडेड था। तो आपको वो फैसिलिटी ये मतलब वहाँ पे मिल सकती हैं को रोंग आइलैंड में। और तो ये था मेरा बेसिकली पूरा हॉस्टल एक्सपीरियंस जो कंबोडिया का था। अगर आप प्लान करना चाहें कंबोडिया में तो इन सब हॉस्टल को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं, और भी जो भी डिटेल पॉसिबल होगा मुझसे मैं इन सबको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वंडर बाइट्स विथ अतुल को। थैंक यू।